हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने हैं यूजी सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस माइनर्स के क्वेश्चन का। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस माइनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में जो क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की परिभाषा दे, यानी कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वैश्वीकरण शब्द है ना, ये वैश्वीकरण शब्द का जो है हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। यूँ कहिए कि 8, 9, 10 हो, 11, 12, ये सब में वैश्वीकरण शब्द आप लोग को किताब में ज़रूर मिला होगा सोशल साइंस में। ठीक है, यानी कि आज के वीडियो में हम आप लोग को पहले आपको समझ में आया है चाहे नहीं आया, लेकिन आज के वीडियो में आप लोग मैं क्लियर कर दूंगा कि यही वैश्वीकरण शब्द होता क्या है। ठीक है, वैश्वीकरण से हम क्या समझते हैं। अगर ये वर्ड को आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका आंसर भी अपने आप लिख सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। देखिए, वैश्वीकरण के अंतर में आपका देख रहे हैं कि विश्व छुपा हुआ है। कौन सा वर्ड छुपा हुआ है? विश्व छुपा हुआ। विश्व क्या होता है? पूरा दुनिया होता है। ठीक है, तो पूरा दुनिया का बात करेंगे हम। पूरे दुनिया को, इतना भी पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, तो 200 के आसपास देश है पूरे दुनिया में। ठीक है, तो पूरे दुनिया के बाजार को एक जगह में कर देना, ये वैश्वीकरण कहलाता है। तो आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? पूरे दुनिया के बाजार को एक जगह कैसे किया जा सकता है? तो पूरे दुनिया को बाजार को इस तरह से एक किया जा सकता है कि अगर मान के चलिए हम भारत में रहते हैं और यहाँ पे अमेरिका है। देखो, भारत से अगर सामान अगर अमेरिका जाएगा, कोई सामान बेचेंगे, या और अमेरिका से कोई सामान भारत आएगा, तो हम लोग का जो आना जाना भारत अमेरिका आना जाना हमेशा लगा रहेगा। तो एक तरीके से लगेगा कि भारत का बाजार अमेरिका का बाजार एक ही जगह में है। उसी तरह से दूसरे देशों के साथ हो गया, या जापान हो गया, जर्मनी हो गया, सिंगापुर हो गया, यानी कि सारे जो दुनिया के देश होते हैं, जब एक दूसरे का एक देश दूसरे देश आदमी आना जाना करने लगेंगे, एक देश का आदमी दूसरे देश के साथ व्यापार करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा? ये आना जाना हो जाएगा, व्यापार होने लगेगा, तो एक दूसरे का देश का संस्कृति को भी समझने लगेंगे। ठीक है, संस्कृति समझने लगेंगे, बाजार लगेगा कि एक ही बाजार हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया वैश्वीकरण, यानी कि पूरे दुनिया के बाजार में अगर पूरे दुनिया के बाजार में अगर लेन देन होता है, लोगों का आना जाना होता है एक देश से दूसरे देश। ठीक है, तो वो सारे वर्ड इससे होता है वैश्वीकरण। ठीक है, इससे कह सकते हैं वैश्वीकरण। आंसर को देखते हैं कि देखिए, वैश्वीकरण शब्द का अर्थ होता है विश्व के देशों का एकीकरण होना, यानी कि विश्व का जो देश होता है एक हो जाना। एक हो जाना का मतलब होता है आना जाना, एक हो गया, मिलजुल हो गया, व्यापार हो गया एक देश से दूसरे देश। ठीक है, तो पूरे दुनिया के बाजार का एक होना और वस्तुओं एवं सेवाओं का आवागमन होना, यानी एक देश से दूसरे देश वस्तु का आना जाना, ये होना आवागमन होना वही होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ वैश्वीकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको देखिए कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के लोग, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाएं अधिक आपस में जुड़े। दुनिया के लोगों का संस्कृति, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग मिलते हैं, संस्कृतियाँ मिलते हैं, अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है। ठीक है, जब मिलेंगे लोग तो संस्कृति को तो समझेंगे ही। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हो सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो संचार और परिवहन प्रौद्योगिकियों के प्रसार के कारण हुआ है। ये सबसे ज़्यादा पॉसिबल कैसे हुआ है कि इतना दूर दूर जब देश है, तो दूसरे देशों के साथ कैसे व्यापार हो जा रहा है, ये इतना आसान कैसे हुआ? तो आसान होने का मेन वजह है संचार। मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे चीज़ के थ्रू एक देश से दूसरे देश में बातचीत करना बहुत आसान हो गया। और परिवहन की प्रौद्योगिकियाँ, परिवहन के साधन, मतलब एक देश से दूसरे देश सामान को आसानी से लेके आना जाना कर सकते हैं, चाहे पानी जहाज़ के थ्रू हो, चाहे रोड से हो, चाहे एरोप्लेन के थ्रू हो। तो यानी कि हर जगह एक देश से दूसरे देश सामानों का जब आना जाना होने लगा इसी के थ्रू, और यही वजह है कि वैश्वीकरण को और आसान हो गया, यही संचार और प्रौद्योगिकी तकनीकी के कारण। ठीक है, ये एक सतत प्रक्रिया है और आधुनिक समाज को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। अभी के समय में, वर्तमान समय में वैश्वीकरण बहुत ही जरूरी हो गया। आपने सुना होगा कि कोई मोबाइल है, ठीक है, आपने बोला होगा कि वो मोबाइल चाइना का मोबाइल है, चाइना कंपनी का है, तो मतलब ये है कि वो मोबाइल चाइना का बना हुआ है। तो चाइना से भारत में अगर कोई सामान बिक रहा है, चाइना का सामान भारत में, तो ये तो समझ सकते हैं ये वैश्वीकरण हुआ कि नहीं, दूसरे देश का सामान भारत में बिक रहा है। ठीक है, तो अभी कभी कभी बहुत सारा वस्तु हम लोग देखा होगा कि मेड इन इंडिया लिखा होता है। तो मेड इंडिया का मतलब हो गया कि वो वस्तु इंडिया में बना है। तो बहुत सारा वस्तु अलग अलग देश से बना है, जैसे खजूर वगैरह होता है। खजूर क्या होता है? अरब देशों को बना हुआ होता है। अरब देश का मतलब अरब देश में उगाया हुआ होता है, अरब देशों से हम बाहर खजूर भारत में बिक रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरे देश का सामान भारत में बिक रहा है ना, तो ये सब वैश्वीकरण में हो रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण के 3 प्रकार
प्रकार को समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण के 3 प्रकार क्या आते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण। आर्थिक वैश्वीकरण का तात्पर्य यह है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती परस्पर संबद्धता। ठीक है, तो विश्व के अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है बाजार। दुनिया के बाजार का एक हो जाना, एक बाजार से दूसरे देश के बाजार में वस्तुओं का आना जाना, ये आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं राजनीतिक वैश्वीकरण। ठीक है, तो राजनीतिक वैश्वीकरण का तात्पर्य यह है कि एक देश की घटनाएं दूसरे देश की घटना को कैसे प्रभावित कर रही है। और किसी देश में कुछ भी राजनीतिक हलचल होती है तो उसका इफेक्ट दूसरे देश के राजनीति में भी कभी कभी पड़ता है, तो ये राजनीतिक वैश्वीकरण में आ गया, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा और एक क्या है, तो और एक देख लेते हैं सांस्कृतिक वैश्वीकरण। सांस्कृतिक वैश्वीकरण में तात्पर्य दुनिया भर के लोगों से है जो एक ही प्रकार के मनोरंजन, व्यंजन, आदतों आदि का आनंद लेते हैं। ठीक है, अभी ये देखते होंगे कि मनोरंजन के साधन, अगर क्रिकेट भारत के लोगों को पसंद है, अमेरिका के लोगों को भी पसंद है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी पसंद है, यानी कि कुछ कुछ मनोरंजन के साधन एक देश के लोग दूसरे देश को तो मिलते हैं। ठीक है, व्यंजन हो गए, व्यंजन मतलब खाने पीने के वस्तु। ठीक है, कुछ कुछ खाने के वस्तु जो होता है हर देश के लोगों को पसंद है। अब चाय होता है, चाय क्या इंडिया में ही खाली लोग पीते हैं, पूरे दुनिया के लोग चाय पीते हैं, यानी कि कुछ कुछ चीज़ ऐसे हैं जो पूरे दुनिया में में वो फेमस होता है, नामी होता है। आदत भी कुछ कुछ होते हैं जो हर देश में, बहुत सारे देशों में मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये तो यानी कि साझा संस्कृति हो गया। अगर हम सुबह को उठ के पहले सबसे पहले चाय पीते हैं, तो अलग अलग देशों में भी सुबह उठ के पहले चाय पीते हैं। ठीक है, फ्रेश होने के लिए। तो यानी कि आदत कुछ कुछ हर देश में कॉमन है। आगे और समझते हैं कि वैश्वीकरण के कुछ उदाहरण में समझ लेते हैं, जैसे अमेजन, गूगल, एप्पल, फेसबुक। आप तो फेसबुक चलाते ही हैं, ठीक है, गूगल आप चलाते हैं, तो क्या ये गूगल भारत का कंपनी है? नहीं है, लेकिन भारत के लोग गूगल को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। फेसबुक भारत का कंपनी नहीं है, फेसबुक अमेरिका का कंपनी है, गूगल भी अमेरिका का कंपनी है, लेकिन भारत के लोग यूज कर रहे हैं। तो यानी कि बिजनेस हर देश में हो रहा, अलग अलग देशों की कंपनियां हर अलग अलग देशों में जो चलते हैं। ठीक है, तो यह हो गया वैश्वीकरण के अंतर्गत। यानी कि ये कह रहा है कि अमेजन, गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसे बहुराष्ट्रीय निगम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उदाहरण हैं, जिन्होंने न केवल वैश्वीकरण से लाभ उठाया बल्कि उनसे सफलता के मुख्य इंजनों में से एक रहे हैं। यानी कि ये सब चीज़ जो है, ये जो हम जितना नाम पकड़े, अमेजन, गूगल, एप्पल, फेसबुक, ये सारे पूरे दुनिया में फेमस है। ठीक है, पूरे दुनिया में फेमस है, और यही एक तरीक़े से परफेक्ट एग्जाम्पल है वैश्वीकरण का। ठीक है, इनमें से प्रत्येक उत्पाद ऐसी वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है जिन्हें हर महाद्वीप के लोगों द्वारा अपरिहार्य माना जाता है। ठीक है, अब अमेजन के थ्रू कोई वस्तु मान कर चल मंगाते हो, कोई वस्तु मंगाते हैं ना ऑनलाइन ऑर्डर करके, तो अलग अलग देशों में भी अमेजन के थ्रू वस्तुएं मंगाते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं, देखिए आगे समझ लेते हैं। आगे यहाँ पे है कि इनमें से प्रत्येक उत्पाद ऐसी वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है जिन्हें हर महाद्वीप के लोगों द्वारा अपरिहार्य माना है, तो मतलब जरूरी माना है। तो ये हमने बात कर ली है। देखो, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार को नियंत्रित करता है। अब हमने पहले बात कर लिया वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण अलग अलग देशों के बीच व्यापार होता है, तो अलग अलग देशों के बीच व्यापार को अच्छे से हो, सुगम हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका सारा नियंत्रण विश्व व्यापार संगठन करता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन नाम से ही समझ में आता है, विश्व व्यापार संगठन। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में इसकी स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा, 1995 में। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ कह रहा है कि हमने पहले बात कर लिया कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार को नियंत्रित करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन और संचार को संयुक्त राष्ट्र सहित कई अन्य संस्थानों द्वारा भी विनियमित किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन और संचार के साधन को संयुक्त राष्ट्र संघ आपने सुना होगा, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी व्यापार को भी नियंत्रित किया जाता है। उसका देखता है कि सही से व्यापार हो रहा है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर है कोई परेशानियां हैं तो उसका हल भी निकालता है। अब हम लोग देखते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव माने अच्छे प्रभाव, क्या फायदे हैं वैश्वीकरण होने से। हर देश में अगर सामान बिक रहा है तो उससे कुछ फायदे हैं क्या। तो पहला फायदा हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों तक पहुँच। हम पूरे दुनिया से कोई भी वस्तु को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, यानी कि ठीक है, अगर देश के किसी भी कोने में बैठे हो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह होता है ना, इसके थ्रू मंगाते हैं। तो यानी वैश्वीकरण का एक फ़ायदा हो गया, बहुत आसानी से घर तक सामान पहुंच जाता है। उसके अलावा वैश्वीकरण विकासशील देशों में लोगों के लिए अधिक शिक्षा का अवसर। तो वैश्वीकरण के थ्रू क्या होता है, जो विकासशील देश, विकसित देश तो बहुत विकसित हो जाते हैं, लेकिन जो विकासशील देश होते हैं, जो थोड़े से गरीब होते हैं, जहाँ तक हर चीज़ का पहुँच उतना नहीं होता है,
तो इसके वैश्वीकरण के थ्रू विकासशील देशों के हर एक लोगों तक इसका पहुंच होता है, शिक्षा का पहुंच होता है, शिक्षा का प्रसार होता है। ठीक है। नेट देते हैं लोगों के एक बड़े समुदाय द्वारा किया गया वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है। और अगर लोगों के बड़े समुदाय द्वारा अगर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, वैज्ञानिक कोई रिसर्च वगैरह करता है, तो हर लोगों तक उसका पहुंच जाता है, उसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के संबंध में अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, धरती गर्म हो रहा है, पूरे दुनिया से फैक्ट्री वगैरह से निकले धुएं, गाड़ियों से निकले धुएं के कारण तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, धरती गर्म हो रहा है। तो धरती गर्म होने का अगर इसको कंट्रोल करना है तो पूरे दुनिया के देश एकजुट हुए हैं, यानी कि वैश्वीकरण का ही एक तरीका हुआ कि पूरे दुनिया के देश एक जगह में आके विचार विमर्श करके विचार करते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम किया जाए। ठीक है। तो ये सारे फायदे होंगे। और देखते हैं कि उत्पादों के उत्पादन लागत कम करना। कभी कभी होता है कि अगर आप वैश्वीकरण के थ्रू उत्पादन जितना वस्तु उत्पादित किया जाता है उसमें कम लगता है, लागत लगता है, खर्च कम आता है। तो हमने अभी तक देखा कि वैश्वीकरण के सकारात्मक चीज़ यानी कि जो फायदे होते हुए, अब हम लोग वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को भी देखेंगे, यानी कि नुकसान क्या है। वैश्वीकरण तो है, हमने अभी तक बहुत फायदे देख लिए, लेकिन नुकसान भी कुछ है। तो ये नुकसान क्या है, तो चलिए देखते हैं नुकसान क्या है। देखिए, जिस प्रकार वैश्वीकरण के कई सकारात्मक प्रभाव हुए उसी प्रकार इनके कई नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। जैसे देखिए, औद्योगिक देशों के भीतर विनिर्माण उद्योग में कई ब्लू कलर नौकरियां दूसरे देशों में भेज दी गई। होता क्या है कि एक देश के जो इंटेलिजेंट वगैरह बच्चे बहुत सारे लड़के होते हैं जो एक देश में बहुत इंटेलिजेंट है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वैश्वीकरण के कारण दूसरे देशों में भेज दिए जाते हैं। जब दूसरे देश चले जाते हैं तो अपने देश में तो टैलेंट नहीं रह जाता है, वो टैलेंट का फ़ायदा दूसरे देशों को मिलने लगता है। तो ये एक नुकसान हुआ। इससे कॉलेज डिग्री वाले लोगों के लिए बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है। अब अगर अच्छे टैलेंट वाले लोग अगर दूसरे देश चले जाते हैं तो और अच्छे कंपनियों में काम करने लगते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो तो कुछ को तो काम नहीं मिलता है, वो बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, वास्तव में श्रमिक वर्ग के पुरुषों महिलाओं के लिए सार्थक रोजगार पाना कठिन हो जाता है जब ये सब चीज़ होने लगता है। जब टैलेंटेड लोगों की अच्छी कंपनियों में जॉब मिलने लगता है तो पुरुष महिला जो नॉर्मल होते लोग वो लोग को तो जॉब बड़े आसानी से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए, दूसरी बुरी समस्या वनों की कटाई है। अगर जब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगते हैं तो फैक्ट्रियाँ सड़क भी बनने लगते हैं तो वन बहुत ज़्यादा काटने पड़ते हैं, तो पर्यावरण पर नुकसान होता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। विश्व की लगातार बढ़ती आबादी के लिए भोजन उगाने की आवश्यकता का मतलब कृषि के लिए जगह बनाने के लिए वन भूमि को साफ करना। ठीक है। अगर ज़्यादा आबादी को अगर खिलाना है तो हमें ज़्यादा खेती बाड़ी करने पड़ेंगे, ज़्यादा खेती बाड़ी करने के लिए हमें पेड़ पौधे को काटना पड़ रहा है, तो ये भी एक तरीका से नुकसान हो गया। अगर पेड़ काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक है। देखिए, वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दिया और ग्रह की जैव विविधता में काफ़ी कमी आ जाती है। ठीक है। और जैव विविधता होते हैं, वन अगर ख़त्म हो जाएंगे तो वनों में रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सारे चीज़ खत्म हो जाएंगे जो कि हमें अब देखने को नहीं मिलते। पहले तो देखने को मिल भी जाते थे, अब तो देखने को नहीं मिलेंगे जब, क्योंकि सारी चीज़ खत्म हो रहे हैं। तो यानी कि वैश्वीकरण के नुकसान भी है। ठीक है। हमने वीडियो में पूरी अच्छे से समझ लिया कि वैश्वीकरण होता क्या है, और वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों को हमने इस वीडियो में अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग और एक नया क्वेश्चन लेके। तब तक ख्याल रखिएगा अपना।